काम करने का मुझे आप सबने जो अवसर दिया, मुझे जो सौभाग्य मिला, सभी भारतीयों का जो विश्वास मुझे मिला है, अगर आज मैं कुछ कर पाता हूं, दिन रात दौड़ पाता हूं, तो ये मत सोचिए कि मोदी करता है, ये मत सोचिए कि मोदी दौड़ता है। ये सब तो 130 करोड़ देशवासियों की कृपा से हो रहा है। टेलीफोन बिल हो, गैस हो, कोई पण प्रकार का रिचार्ज हो, हम 7,20,000 है। 7 लाख रुपया। और उससे आपने हाँ, उसका जो सजावट का सामान था उसको हमने बढ़ाया है। और कहाँ पर आप काम करते हैं? अकेले मैदाना में करते हो कि और भी आगे? तो लोग रोजगार के लिए आपके यहाँ पसंद करते हैं काम करते? हाँ, तेजी से कोई भी एक साथ जाना पड़ता है। हाँ, जाना इससे हमने समय पे वापस कर रहे हो आप? हाँ, करेंगे। बैंक में गया तो उनको वापस करेंगे। अच्छा, जो लोग आपके साथ काम करते हैं उनको भी सरकार की जो कोरोना काल में जो रसीकरण था कि हमने अनाज नहीं लिया, लेकिन जिसको जरूरत थी उसको अनाज वो आयुष्मान कार्ड की जरूरत है, उस सबका आयुष्मान कार्ड भी हमने निकाला है। मतलब आपने अपने साथ जो काम करने वाले हैं उनकी भी बहुत, आप रोजगार खोजने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बन गए। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और करना चाहता हूँ। क्या बताना चाहते हो? मेरी बच्ची खेल महाकुंभ में DLS द्वारा खेल रही है, वो भी नेशनल गेम प्लेयर भी है। क्या नाम है? आज माननीय प्रधानमंत्री जी का शिमला से पूरे देश के नाम पे उद्बोधन चल रहा है और उनके द्वारा काफ़ी लाभार्थियों से पूरे देश में अलग अलग स्थानों से संपर्क भी किया गया, इंटरेक्शन भी किया गया। वाराणसी में किसी का इंटरेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन वाराणसी में जो आज सरकार की योजनाओं का गरीब कल्याण दिवस मनाया जा रहा है, उसके उपलक्ष्य में विभिन्न प्रकार के लाभ का वितरण माननीय मेयर साहिबा और जिला पंचायत अध्यक्ष महोदया के द्वारा किया गया है। और ये कार्यक्रम जो है आज यहाँ पे गिरजा देवी सांस्कृतिक संकुल में आयोजित कराया जा रहा है। इसके साथ ही सभी 8 ब्लॉक में भी लाभार्थियों को ला के कार्यक्रम दिखाए जा रहे हैं। गरीब कल्याण दिवस में जितनी भी सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई गई हैं, आज उसके बारे में दोबारा से एक संकल्प लिया जा रहा है कि सभी पात्र लाभार्थी जितने भी छूटे हैं उनको जोड़ा जाएगा। जितने भी लोग हैं और जो योजना के पात्रता में कवर हो गए हैं पिछले 1 वर्ष में, इलेक्शन की वजह से जो नहीं जुड़ पाए थे, अब उनको जोड़ा जाएगा। और आगे इनकी योजना पारदर्शी रूप से चले, उसके लिए गांव-गांव में जो पंचायत सचिव आदि बनाए गए हैं उसके माध्यम से इस योजना को सशक्त किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी इसमें आज संबोधन दिया गया, उनके द्वारा भी इंटरेक्शन किया गया। और वाराणसी के आज दोनों ही प्रकार के माननीय जनप्रतिनिधियों ने, माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी के द्वारा कोई इंटरेक्शन वाराणसी में नहीं था, परंतु सारे लाभार्थी आज इस कार्यक्रम का लाभ ले रहे हैं और सरकार का संकल्प दिवस है उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। लाभार्थियों से प्रमाण पत्र भी बांटे जा रहे हैं। आज करीब 80 लाभार्थियों को विभिन्न 15 प्रकार की योजनाओं के प्रमाण पत्र, स्वीकृति पत्र और अप्रूवल लेटर्स बांटे गए हैं, जिनमें हमारी आवास योजनाएं शामिल हैं, शौचालय की योजनाएं शामिल हैं, बैंक के लोन शामिल हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप के कार्य शामिल हैं और इसी प्रकार से ODOP या अन्य प्रकार की जो योजनाएं हैं लाभार्थी परक और जिसमें खुद का स्वयं का रोजगार जनरेट जिसमें हो, वो सारे प्रकार के लाभ शामिल हैं। और हमारा ऑलरेडी इस महीने में सारे लाभार्थी सत्यापन का कार्य पूरे जनपद में चल रहा है। जो भी लाभार्थी जिस भी प्रकार की योजना से छूटे हुए हैं उनको भी पात्रता के आधार पर हम लोग लाभार्थी बना के उनको लाभ दिलाएंगे। वेंडिंग जोन में सिर्फ गुमटियाँ जो बनी वो भी आज दिए जा रहे हैं। वेंडिंग जोन में 2 जगह आज वेंडिंग कार्ड्स बना के हस्तांतरित की जा रही हैं। माननीय मेयर महोदया के द्वारा वो हस्तांतरित किया जाएगा। ये PM स्वनिधि के लाभार्थी हैं जिनको बैंक के द्वारा लोनिंग करा के आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान किया गया है, उन्हीं को वेंडिंग जोन में स्थान रेगुलराइज करा के कार्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से करेंगे।
बताइए। मैं आशीष कुमार गुप्ता, भारतीय पत्र विक्रेता संघ संस्थापक संयोजक। आज ये वर्चुअल मीटिंग प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है और इसमें भी वेंडर जोन के लोग आए हुए हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं सर्वप्रथम तो प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो जो उनकी सोच है एक भारत श्रेष्ठ भारत की, वो हम जैसे नीचे तबके वालों के लिए बहुत अच्छी सोच है। हम जो पत्र विक्रेता हैं वो एकदम नीचे तबके वाले हैं, लेकिन उनके दिमाग में हम जैसे लोगों के लिए भी सोच है। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। जी अपना परिचय बता दें। मैं बांकीलाल, भारतीय पत्र विक्रेता संघ अध्यक्ष। आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये जो उनका योजना है उसके बारे में वर्चुअल मीटिंग हो रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? एक ठेला वाले के आप जो है आप अध्यक्ष भी हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोरोना काल में सबसे ज़्यादा आर्थिक रूप से टूटे पटरी व्यवसायी, उनके हित को देखते हुए और उनकी परेशानी को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लॉन्च किया, जिसमें 10,000 रुपये का ऋण बिना किसी गारंटी के उन पटरी व्यवसायियों को दिया गया। जिन लोगों ने 10,000 रुपये का ऋण ले लिया और चुकता कर दिया, पुनः उनको बैंक द्वारा 20,000 रुपये का ऋण दिया गया और उस ऋण के माध्यम से पत्र विक्रेताओं को बहुत लाभ हुआ। उनकी रोजी रोजगार जो है सकुशल चलने लगा। आज कितने लोग वर्चुअल मीटिंग में आए हैं प्रधानमंत्री जी के? हमारे यहाँ से 300 लोग आए हैं। वाराणसी में 300 पत्र विक्रेता यहाँ आए हुए हैं कार्यक्रम में, जिनमें से 25 लोगों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है, जो 10,000 का ऋण लेके चुकता कर चुके हैं और जिन्हें पुनः 20,000 रुपये का ऋण आवंटन किया। ये प्रधानमंत्री जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से ये गरीबों के लिए कार्य कर रहे हैं? देखिए, ये गरीबों की सरकार है। माननीय प्रधानमंत्री जी एकदम निचले स्तर तक अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए तत्पर है। समाज का जो सबसे निचला तबका है वहाँ तक उनकी योजनाएं पहुँच रही हैं, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण बनारस में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का है। पूरे प्रदेश में वाराणसी प्रथम स्थान पर रहा है। आज वर्चुअल मीटिंग से लोगों को कितना लाभ मिलेगा? बहुत लाभ मिलेगा। बहुत सी जानकारियां जो नहीं थी विकास की, वो वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से जनता को पता लग रही है। ठीक। काम करने का मुझे आप सबने जो अवसर दिया, मुझे जो सौभाग्य मिला, सभी भारतीयों का जो विश्वास मुझे मिला है, अगर आज मैं कुछ कर पाता हूं, दिन रात दौड़ पाता हूं, तो ये मत सोचिए कि मोदी करता है, ये मत सोचिए कि मोदी दौड़ता है। ये सब तो 130 करोड़ देशवासियों की कृपा से हो रहा है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी का शिमला से पूरे देश के नाम पे उद्बोधन चल रहा है और उनके द्वारा काफ़ी लाभार्थियों से पूरे देश में अलग अलग स्थानों से संपर्क भी किया गया, इंटरेक्शन भी किया गया। वाराणसी में किसी का इंटरेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन वाराणसी में जो आज सरकार की योजनाओं का गरीब कल्याण दिवस मनाया जा रहा है, उसके उपलक्ष्य में विभिन्न प्रकार के लाभ का वितरण माननीय मेयर साहिबा और जिला पंचायत अध्यक्ष महोदया के द्वारा किया गया है। और ये कार्यक्रम जो है आज यहाँ पे गिरजा देवी सांस्कृतिक संकुल में आयोजित कराया जा रहा है। इसके साथ ही सभी 8 ब्लॉक पे भी लाभार्थियों को लाके कार्यक्रम दिखाए जा रहे हैं। गरीब कल्याण दिवस में जितनी भी सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई गई हैं, आज उसके बारे में दोबारा से एक संकल्प लिया जा रहा है कि सभी पात्र लाभार्थी जितने भी छूटे हैं उनको जोड़ा जाएगा। जितने भी लोग हैं और जो योजना के पात्रता में कवर हो गए हैं पिछले 1 वर्ष में, इलेक्शन की वजह से जो नहीं जुड़ पाए थे, अब उनको जोड़ा जाएगा। और आगे इनकी योजना पारदर्शी रूप से चले, उसके लिए गांव-गांव में जो पंचायत सचिव आदि बनाए गए हैं, उसके माध्यम से इस योजना को सशक्त किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी इसमें आज संबोधन दिया गया, उनके द्वारा भी इंटरेक्शन किया गया। और वाराणसी के आज दोनों ही प्रकार के माननीय जनप्रतिनिधियों ने, माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी के द्वारा कोई इंटरेक्शन वाराणसी में नहीं था, परंतु सारे लाभार्थी आज इस कार्यक्रम का लाभ ले रहे हैं और सरकार का संकल्प दिवस है, उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करें। लाभार्थियों से प्रमाण पत्र भी बांटे जा रहे हैं। आज करीब 80 लाभार्थियों को विभिन्न 15 प्रकार की योजनाओं के प्रमाण पत्र, स्वीकृति पत्र और अप्रूवल लेटर्स बांटे गए हैं, जिनमें हमारी आवास योजनाएं शामिल हैं, शौचालय की योजनाएं शामिल हैं, बैंक के लोन शामिल हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप के कार्य शामिल हैं,
और इसी प्रकार से ओडीओपी या अन्य प्रकार की जो योजनाएं हैं लाभार्थी परक और जिसमें खुद का स्वयं का रोजगार जनरेट जिसमें हो, वो सारे प्रकार के लाभ शामिल हैं। और हमारा ऑलरेडी इस महीने में सारे लाभार्थी सत्यापन का कार्य पूरे जनपद में चल रहा है। जो भी लाभार्थी जिस भी प्रकार की योजना से छूटे हुए हैं उनको भी पात्रता के आधार पर हम लोग लाभार्थी बना के उनको लाभ दिलाएंगे। वेंडिंग जोन में सिर्फ घुमतियाँ जो बनी वो भी आज दिए जा रहे हैं। वेंडिंग जोन में 2 जगह आज वेंडिंग कार्ड्स बना के हस्तांतरित की जा रही हैं। माननीय मेयर महोदया के द्वारा वो हस्तांतरित किया जाएगा। ये पीएम स्वनिधि के लाभार्थी हैं जिनको बैंक के द्वारा लोनिंग करा के आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान किया गया है। उन्हीं को वेंडिंग जोन में स्थान रेगुलराइज करा के कार्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से कराएंगे। बताइए। मैं आशीष कुमार गुप्ता, भारतीय पत्र विक्रेता संघ संस्थापक संयोजक। आज ये वर्चुअल मीटिंग प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है और इसमें भी वेंडर जोन के लोग आए हुए हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं सर्वप्रथम तो प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो जो उनकी सोच है एक भारत श्रेष्ठ भारत की, वो हम जैसे नीचे तबके वालों के लिए बहुत अच्छी सोच है। हम जो पत्र विक्रेता हैं वो एकदम नीचे तबके वाले हैं, लेकिन उनके दिमाग में हम जैसे लोगों के लिए भी सोच है। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। जी अपना परिचय बता दें। मैं बांकीलाल, भारतीय पत्र विक्रेता संघ अध्यक्ष। आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये जो उनका योजना है उसके बारे में वर्चुअल मीटिंग हो रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? एक ठेला वाले के आप जो है आप अध्यक्ष भी हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोरोना काल में सबसे ज़्यादा आर्थिक रूप से टूटे पटरी व्यवसायी, उनके हित को देखते हुए और उनकी परेशानी को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लॉन्च किया, जिसमें 10,000 रुपये का ऋण बिना किसी गारंटी के उन पटरी व्यवसायियों को दिया गया। जिन लोगों ने 10,000 रुपये का ऋण ले लिया और चुकता कर दिया, पुनः उनको बैंक द्वारा 20,000 रुपये का ऋण दिया गया और उस ऋण के माध्यम से पत्र विक्रेताओं को बहुत लाभ हुआ। उनकी रोजी रोजगार जो है सकुशल चलने लगा। आज कितने लोग वर्चुअल मीटिंग में आए हैं प्रधानमंत्री जी के? हमारे यहाँ से 300 लोग आए हैं। वाराणसी में 300 पत्र विक्रेता यहाँ आए हुए हैं कार्यक्रम में, जिनमें से 25 लोगों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है, जो 10,000 का ऋण लेकर चुकता कर चुके हैं और जिन्हें पुनः 20,000 रुपये का ऋण आवंटन किया। ये प्रधानमंत्री जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से ये गरीबों के लिए कार्य कर रहे हैं? देखिए, ये गरीबों की सरकार है। माननीय प्रधानमंत्री जी एकदम निचले स्तर तक अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए तत्पर है। समाज का जो सबसे निचला तबका है वहाँ तक उनकी योजनाएं पहुँच रही हैं, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण बनारस में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का है। पूरे प्रदेश में वाराणसी प्रथम स्थान पर रहा है। आज वर्चुअल मीटिंग से लोगों को कितना लाभ मिलेगा? बहुत लाभ मिलेगा। बहुत सी जानकारियां जो नहीं थी विकास की, वो वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से जनता को पता लग रही है। ठीक। टेलीफोन बिल हो, गैस हो, कोई पण प्रकार का रिचार्ज हो, हम 7,20,000 7 लाख रुपया। और उससे आपने हाँ, उसका जो सजावट का सामान था उसको हमने बढ़ाया है। और कहाँ पर आप काम करते हैं? अकेले मेहसाना में करते हो कि और भी आगे? तो लोग रोजगार के लिए आप यहाँ पसंद करते हैं काम करते? हाँ, तेजी से कोई दिन एक साथ जाना पड़ता है। हाँ, जाना। इससे हमने समय पे वापस कर रहे हो आप? हाँ, करेंगे। बैंक में दिया तो उनको वापस करेंगे। अच्छा, जो लोग आपके साथ काम करते हैं उनको भी सरकार की जो कोरोना काल में जो रसीकरण था हमने अनाज नहीं लिया, लेकिन जिसको जरूरत थी उसको अनाज वो आयुष्मान कार्ड की जरूरत है, उस सबका आयुष्मान कार्ड भी हमने निकाला है। मतलब आपने अपने साथ जो काम करने वाले हैं उनकी भी बहुत, आप रोजगार खोजने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बन गए। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और करना चाहता हूँ। क्या बताना चाहते हो? मेरी बच्ची खेल महाकुंभ में DLS से BS द्वारा खेल रही है, वो भी नेशनल गेम प्लेयर भी है। क्या नाम है? काम करने का मुझे
आप सबने जो अवसर दिया, मुझे जो सौभाग्य मिला, सभी भारतीयों का जो विश्वास मुझे मिला है, अगर आज मैं कुछ कर पाता हूं, दिन रात दौड़ पाता हूं, तो ये मत सोचिए कि ये मोदी करता है, ये मत सोचिए कि मोदी दौड़ता है। ये सब तो 130 करोड़ देशवासियों की कृपा से हो रहा है।